हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमेडिस बाय गीता। हम यहाँ पर आपको लेकर आए हैं नंदलाल बोस। इनके बारे में हम पढ़ेंगे और जो भी इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम पहले पढ़ते हैं कि नव बंगाल शैली, यानी कि जो नव बंगाल शैली का जिसे जनक कहा जाता है उसे नंदलाल बोस को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने टेम्परा वर्क पर काम किया था। इन्हें मास्टर मुशाय और बाबू मुशाय के नाम से भी जाना जाता है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने इन्हें जो नाम दिया था वो शिव से सिद्ध कलाकार नाम दिया था, क्योंकि ये शिव संबंधी जो विषय था वो इनके सबसे ज़्यादा थे, तो उनको शिव सिद्ध कलाकार का नाम दे दिया गया। अब हम इनके बारे में बात करते हैं कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था वो 3 दिसंबर 1882 में हुआ था। हवेली खड़गपुर जो एक गांव था, मुंगेर एक ज़िला था, बिहार में हुआ था। मतलब बिहार ये बोल सकते हैं कि वर्तमान में जो बिहार में हुआ था। और वैसे बंगाल प्रेसिडेंसी, क्योंकि उस टाइम में हमारा भारत का विभाजन नहीं हुआ था, उसी टाइम में नंदलाल बोस का जन्म हुआ था। और इनकी अगर हम मृत्यु की बात करते हैं तो इनकी मृत्यु हुई थी 16 अप्रैल 1966 में हुई थी। शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल, भारत में हुई थी। कुल 83 वर्ष की आयु में इनकी डेथ हो गई थी। और इनके जो विषय हैं, मतलब जो सबसे ज़्यादा विषय अगर बात करें तो जो उन्होंने सामान्य जीवन और संथाल जीवन और प्रकृति और बाकी वैसे बहुत सारे चित्र इन्होंने बनाए हैं, आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। नेक्स्ट चले बढ़ते हैं, हम शिक्षा के बारे में बात करते हैं। जो इनकी शिक्षा है वो 905 यानी कि 1905 से लेके 1914 तक की जो इनकी पढ़ाई थी वो पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। जो इनकी पढ़ाई हुई थी, यानी कि ये बोल सकते हैं जो इनका ग्रेजुएशन हुआ था वो इनका कलकत्ता विश्वविद्यालय से हुआ था। जो इनका वर्तमान में जो कलकत्ता विश्वविद्यालय का जो वर्तमान नाम है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट नाम है। ये जो एडमिशन कराने के लिए जो चित्र लेकर आए थे, वैसे तो डॉक्यूमेंट सभी लेकर आते हैं, तो वो अपनी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ एक अपना प्रसिद्ध चित्र, मतलब जो इनका चित्र है महाश्वेता यानी कि बीड़ा बादनी, वो चित्र लेकर आए थे जो जल और टेम्परा में बना हुआ है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इनके माध्यम के बारे में पढ़ते हैं। जो इनका माध्यम है वो इनका वॉश और टेम्परा है। बाकी इन्होंने भी जो इनका जो मुख्य माध्यम था, जो उनका प्रमुख था, वो बोल सकते हैं कि वॉश और टेम्परा पर इन्होंने काम किया था। अभी तक देखो, इससे जो बंगाल शैली के हैं आपने पढ़ा ही होगा कि सबने बंगाल शैली से वॉश पर काम किया है, लेकिन छितेंद्रनाथ मजूमदार और एक नंदलाल बोस ने टेम्परा में वर्क किया था। अन्य में जो काम किया था माध्यम में, तो आप देख सकते हैं लिनो कट, पोस्टर कलर, पेन व स्याही और भी माध्यम पर इन्होंने काम किया था। चलिए अब हम देखते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो इन्होंने जो ये ओरिएंटल आर्ट यानी कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की जो प्रथम प्रदर्शनी थी, यानी कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की जो फर्स्ट एग्जीबिशन थी, उन्होंने 1908 में सती का देह त्याग या फिर हम इंग्लिश में उसे बोल सकते हैं शिवा एंड सती, उन्होंने जो माध्यम में बनाया था, टेम्परा पर जल रंग भी बनाया था। और वो कहाँ प्रसिद्ध है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में फेमस है, मतलब वहाँ पर संग्रहित है। जो कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। अब इन्होंने क्या करा था, मतलब 1908 की मैंने आपको बात बता दी कि जो फर्स्ट एग्जीबिशन में जो उन्होंने लगाया था वो सती का देह त्याग था, जो उनका चित्र बनाया था, मतलब जो एग्जीबिशन में लगाया था शिवा एंड सती का। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1909 की बात करते हैं। 1909 में उन्होंने छायानिका के चित्र बनाए थे और 1917 में गीता वितान के और 1931 में सहज पथ के चित्र बनाए थे। ये जो मैंने इसके जो एक बराबर लिख रखे हैं, इसलिए लिख रखे हैं कि ताकि आप बुक्स के नाम याद कर सके कि ये जो तीनों की तीनों बुक्स हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर की हैं और उन्होंने उसी के ही चित्र बनाए थे। अब हम बात करते हैं कि 1909 से 10, देखो अभी तो हम 1909 की बात कर रहे थे, तभी उसी टाइम में 1909 से 10 में अजंता की प्रतिलिपियां बनाई थीं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि उन्होंने 1916-17 में महाभारत के चित्र बनाए थे। 1921 में ही, मतलब इन्होंने अजंता की प्रतिलिपियां भी बनाई थी और बाकी प्रतिलिपियां भी बनाई थी। किसकी अध्यक्षता में? लेडी हरिंगम की अध्यक्षता में बनाई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे 1910 जो लास्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 1910-14 मिथ्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदू एंड बुद्धिस्ट, ये जो पुस्तक है वो
आनंद कुमार स्वामी व सिस्टर निवेदिता की पुस्तक है, उन्होंने उसके भी चित्र बनाए थे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1937-38 की बात करते हैं अब हम। 1937-38 में इन्होंने हरिपुरा मतलब कांग्रेस पंडाल के लिए भी पोस्टर बनाए थे, क्योंकि 1937 में फैशफोर कांग्रेस जो अधिवेशन की पंडाल सजा में इन्होंने सहयोग दिया था, उसी के ऊपर उन्होंने मतलब पोस्टर बनाए थे। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हरिपुरा संबंध है वो किससे संबंधित है, ये गुजरात से संबंधित है, यानी कि जो इनका प्रभाव था, जो पोस्टर बनाए थे वो बंगाल के पटचित्र, गुजरात की पांडुलिपि के प्रभाव पड़ा था। अब हम बात करते हैं कि जो हरिपुरा के जो उन्होंने पोस्टर बनाए थे उसके जो विषय थे वो क्या क्या हैं। जो उनके विषय थे वो ग्रामीण जीवन थे, बुल हैंडलर था, बढ़ई था, या फिर बोल सकते हैं शिकारी और संगीतकार के भी चित्र बनाए थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखो उन्होंने 1900, अब हम बात करते हैं, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब 1939 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 1939 की बात कर रहे हैं। 1939 में इन्होंने जो मतलब गंगा अवतरण जो है, और ये भारतीय संत, आप यहाँ पर देख सकते हैं गंगा अवतरण और भारतीय संत यानी कि मीराबाई का जो भित्ति चित्र बनाया था, उन्होंने मतलब बड़ौदा के महाराज ने इन्हें आमंत्रित किया था कीर्ति मंदिर की सज्जा के लिए। किसकी मंदिर के लिए? कीर्ति मंदिर की सज्जा के लिए आमंत्रित किया था, तो उन्होंने गंगा अवतरण और भारतीय संत के भित्ति चित्र बनाए थे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नटीर, पूजा और जल देवतार भित्ति चित्र भी बनाए थे, 1942 में बनाए थे। कहाँ पर बनाए थे? ये शांति निकेतन के कला भवन में बनाए थे, चीनी भवन में। ठीक है, तो आपको आई होप कितना समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। अब देखो इन्होंने बहुत सारा वर्क किया था और उन्होंने बहुत सारी ख्याति भी प्राप्त कर ली थी, तो इन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब देखो इन्होंने ये भी वर्क किया था कि संविधान की जो पांडुलिपि यानी कि जो संविधान की मूल प्रति थी, यानी कि उसकी कॉपी थी, तो उसके भी उन्होंने 22 भाग के चित्र बनाए थे। आप यहाँ पे देखो कि बहुत सारे इतने सारे पेजेस पे तो कोई इतना वर्क नहीं किया, काम कर सकता है। लगभग उनको 4 साल लग गया था 22 चित्र बनाने में ही, तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने कैसा कैसा वर्क किया था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कारू संघ की। देखो कारू संघ की भी उन्होंने स्थापना करी थी। कारू संघ की भी स्थापना करी थी, क्योंकि स्थापना इसलिए करी थी कि जिससे कोई कलाकार है जीविकोपार्जन कर सके, मतलब उनका बिजनेस भी हो जाए और उससे कोई मतलब इनकम भी आए। ठीक है, 1922 में ये कला भवन के अध्यक्ष भी रहे। देखो अब हम नेक्स्ट हम देखो आप नीचे देख सकते हैं कि जो 1984 में आप देख सकते हैं कि 1984 में उन्होंने हरि सदन यानी कि हरि सदन जो है उनके द्वारा नंदलाल बोस की एक रंगीन वृत्त चित्र भी बनाई गई थी, यानी कि डॉक्यूमेंट्री मूवी भी बनाई गई थी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो इन्होंने एक टिकट भी जारी किया था, जो गवर्नमेंट है इंडिया गवर्नमेंट, तो उन्होंने एक टिकट भी जारी किया था। वो जारी का जो दिनांक था वो 16 अप्रैल 1967 को जारी किया था। अब मतलब क्यों जारी किया था, तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि आचार्य नंदलाल बोस को सम्मानित करने के लिए भारतीय डाक टिकट और तार विभाग को उनके निधन की पहली वर्षगांठ के अवसर पर एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जो यहाँ पर आप पेंटिंग देख रहे हैं वो पेंटिंग है गरुड़। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। अब हम इनके बारे में बात करते हैं पुस्तकें। अभी तक तो हमने इनके बारे में, कार्य के बारे में देख लिया, करियर के बारे में देख लिया, और इनके जो ख्याति प्राप्त करी थी, जो उन्होंने काम किया था, वो सब देख लिया। अब हम इनके बारे में बात करते हैं, पुस्तकों के बारे में बात करते हैं। देखो पुस्तकें आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो इनकी पुस्तकें हैं, पुस्तकें भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप पुस्तकों पर भी ध्यान दीजिएगा। जो इनकी पुस्तकें हैं, शिल्पकला या शिल्प कथा भी बोल सकते हैं, रूपावली भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। जो तीसरे नंबर की है वो शिल्प चर्चा, और मतलब जो 1944 में प्रकाशित हुई थी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे भारतीय कला सिंहावलोकन। नंबर 5 है कला एक साधना। नंबर 6 है सजावटी कला। नंबर 7 है शिल्प गुरु अविंद्रनाथ ठाकुर। नंबर 8 है दृष्टि और सृष्टि। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। अब हम तो पुस्तकें तक बात कर ली, अब हम बात करते हैं पुरस्कार और सम्मान। देखो उनको बहुत सारे पुरस्कार मिले थे, आप भी जानते हैं कि उनको पद्म भूषण भी पुरस्कार मिला था। चलिए इसके बारे में ही बात करते हैं कि जो पहले जो उनको पुरस्कार मिला था 1954, यानी कि सबसे पहले जो उनको पुरस्कार मिला था देशिकोत्तम का मिला था 1952 में। आप देख सकते हैं यहाँ पे विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन द्वारा इन्हें देशिकोत्तम की उपाधि दी थी। अब हम बात करते हैं
1954 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया था। 1956 में उन्हें ललित कला अकादमी का फेलो चुना गया था और ललित कला अकादमी का फेलो चुनने वाले ये दूसरे कलाकार थे। अब हम बात करते हैं 1957 में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने इन्हें डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया था। कलकत्ता के कला अकादमी, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि मतलब किसे सम्मानित किया था। कलकत्ता के अकादमी ऑफ फाइन आर्ट ने इन्हें सिल्वर जुबली मेडल से सम्मानित किया था। सन 1965 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने इन्हें टैगोर जन्मशती पदक दिया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं व्यक्ति। अब हम बात करते हैं इनके चित्रों के बारे में भी बात करते हैं। इनके बहुत सारे, वैसे तो बहुत सारे चित्र बनाए थे, बहुत ही ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं कि व्यक्ति चित्र जो उन्होंने बनाए थे वो यहाँ पर देख सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने सारे लिख लिए हैं, जो मतलब जितने अभी तक एग्ज़ाम तक पूछे गए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर मेंशन है, कोई भी यहाँ पे मिस नहीं है। आप यहाँ पे सारे पिक्चर्स आप देख सकते हैं। जो इनका व्यक्ति चित्र है C.F. एंड्रूज है, जो नंबर 2 है छितेंद्र नाथ मजूमदार है, नंबर 3 नर्तकी आम्रपाली है, नंबर 4 अब्दुल गफ्फार खां है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो नंदलाल बोस की जो चित्र है वो एक सती है। वो तो अभी मैंने आपको बता ही दिया था, सती का देह त्याग, सती का तप, चिता पर चढ़ती सती, शिव का विषपान, कागज पर मतलब जो 1920 में बना था ये, कागज पर वॉश एंड टेम्परा, उमा का तपस्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उमा की जल समाधि। नंबर 8 पर देखते हैं पांडवों का हिमालय रोहड़, ये 15 फीट में 15 फीट लंबा बना था, वो भी इतने कम समय में इन्होंने 1 घंटे में बना लिया था। नंबर 9 है गंगा अवतरण। जो गंगा अवतरण के बारे में भी अभी हमने चर्चा ही करी थी कि जो इन्होंने बड़ौदा के महाराज ने इन्हें आमंत्रित किया था, उसी की कीर्ति मंदिर की सज्जा के लिए उन्होंने चित्र बनाए थे, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। ठीक है, दूल्हे की सवारी। दूल्हे की सवारी भी एक भित्ति चित्र है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि दूल्हे की सवारी भित्ति चित्र है या फिर टेम्परा पर है या किस पर है, तो पूछ लिया जाता है। नंबर 11 है वर्षा से धुला कोडाक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं शतरंज खेलते कौरव पांडव। शतरंज खेलते कौरव पांडव, कृष्ण व अर्जुन, ये 1920 में बना, यहाँ पे लीनोकर हो गया है, ये लीनोकट में बना हुआ है। मीराबाई चरित्र, बेताल पच्चीसी, बनारस दृश्य, ये पोस्ट कार्ड पर पेन व स्याही से बना है। नंबर 6 है तूफानी रात, नंबर 7 कुरुक्षेत्र, नंबर 8 उत्तरा और 9 नंबर गंगा व यमुना। गंगा यमुना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछ लिया जाता है। नंबर 10 है, ये तो भी मैंने बताया ही था कि जो रविंद्रनाथ की पुस्तकें हैं, छाया निकाह, सहज पथ या गीता वितान, रविंद्रनाथ की जो पुस्तक है इन्होंने बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं पर्वत का कोहरा। पर्वत का कोहरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप जो मैं पिक्चर्स बता रही हूँ उसको एक बार तो नज़र आप डाल ही लेना, कि ताकि कोई भी पिक्चर्स भी पूछ सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम का कुछ भी नहीं होता है, कोई भी पिक्चर पूछ सकता है, तो इसको आप एक बार उसको लर्न भी करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार बस आप देख ही लीजिए, उसको आपको याद हो जाएगा। उमा का दुख, दांडी मार्च है। दांडी मार्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा, ये लीनोकट में बना है, ये एक ऐतिहासिक चित्र है। ठीक है, नंबर 5 है भीष्म प्रतिज्ञा, नंबर 6 है गांधारी और नंबर 7 है नटीर पूजा। अभी नटीर पूजा और मैंने उसके बारे में बात करी थी, जो नटीर पूजा और जलता देवतार, ये दो के बारे में बात करी थी, ये दोनों के दोनों यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये 12 नंबर पर है भी, तो आप 12 नंबर पे देख सकते हैं, जलता देवतार और नटीर पूजा, ये दोनों भित्ति चित्र हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे यम और सावित्री का चित्र भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सरस्वती है जो कागज़ पर टेम्परा पे बना हुआ है। नंबर 10 है अहिल्योदार और नंबर 11 है कर्ण का सूर्य पूजन। 12 नंबर जलता देवता की बात अभी कर ही दी थी। 13 नंबर है जगई मगई पेन बस स्याही पर बना हुआ है और नंबर 14 है पद्मिनी और भीम सिंह। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं 4 नंबर चित्र की बात करते हैं। जो 4 नंबर का चित्र है काली नृत्य, यानी काली नृत्य भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। ग्रीष्म हो गया, संध्या, बसंत, पतझड़, ये सारे के सारे प्रकृति संबंधित है, तो आप देख सकते हैं ग्रीष्म, संध्या, बसंत, पतझड़। ठीक है, दुर्गा की बात करते हैं, ये महिषासुर मर्दिनी का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चित्र है, ये रेखा चित्र है। ठीक है,
कुमुदम कुंड है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप देख सकते हैं। नदी किनारे गोपालपुर मार्ग संथालों का लंबाई नृत्य है। और 11 नंबर डोलन चंपा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 5 नंबर। 5 नंबर पर देखते हैं पारसनाथ की पहाड़ी। नंबर 2 है गुरुदेव और नर्तकी। नंबर 3 है जलधारा में मछलियाँ। नंबर 4 सिद्धदाता गणेश। और नंबर 5 युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा। स्टारी नाइट, स्टारी नाइट भी आप देख लीजिएगा, ये भी पूछ लिया जाता है स्टारी नाइट किसकी है। जो तारों भरी नाइट, स्टारी नाइट यानी कि स्टार से संबंधित ये स्टारी नाइट है। तारों भरी रात, टेम्परा, मतलब इंडियन आर्टिस्ट ने भी बनाई है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वो किसने बनाई है, नंदलाल बोस ने बनाई है। वैसे तो वांगो की फेमस है, तो यहाँ पे इनकी भी फेमस है, इनकी भी देख लीजिएगा। यहाँ पे 7 नंबर है हिरन कटिंग द वेजिटेबल, मदर फीडिंग हर चाइल्ड, किसान हल जोतते हुए, जो हरिपुरा से संबंधित है, आपने देखा ही था। 11 नंबर की बात हो ही गई है, महाश्वेता से इन्होंने संबंधित जो चित्र बनाया था, जो एडमिशन के टाइम लेकर आए थे। अब हम बात करते हैं नंबर 6 का जो चित्र है, यहाँ पे बात करते हैं जावा पुष्प है, संथाल युवती हैं। संथाल अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए कि नंदलाल बोस ने सबसे ज़्यादा जो किस पर काम किया है, वो संथाल जीवन पर, मतलब संथाल जो उनका विषय था वो सबसे ज़्यादा उन्होंने उसी पर सब्जेक्ट लिए हैं। बुद्ध और मेमना पीड़ा बादनी लीनोकट में बना हुआ है। वृक्षारोपण लीनोकट में है। शीतकाल में पद्मा पर धृतराष्ट्र और गांधारी धनुर्विद्या सिखाते द्रोण है। केंदुली मेला है और गंगा नदी में नाव है। ठीक है, तो आप ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको चित्र बताए हैं, तो उसको आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से मतलब करिएगा, तो आपको अच्छे से याद रहेगा। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताया है, सारा का सारा कंप्लीट आपको पढ़ा दिया है। इससे रिलेटेड आपके प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर डाल दिया जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।